भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने आज कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के ज्ञापन में कर्ज माफी, मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र चालू करने, किसानों के घरेलू एवं ट्यूबवेलों के बिजली बिल माफ करने, एमएसपी पर घोषित फसलों पर खरीदी कृषि उपज मंडियों में सुनिश्चित करने, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की मांग शामिल की है। वहीं किसान संघ के अध्यक्ष कल्याण यादव ने बताया कि नाम सुधार की फाइल, नामांतरण, सीमांकन जैसे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना रिश्वत के लिए अधिकारी कोई भी काम नहीं करते हैं। मीडिया भाई देख रहे हैं कि यहाँ आके किसान अपनी पीड़ा सुनाना चाहता है, उसके बाद भी आधा घंटे हो गए, अभी उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे ये कलेक्टर साहब के में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान परेशान हैं। गांव के अंदर क्या स्थिति होगी। इस समय ये स्थिति है कि पूरे लूट मचा के रखी राजस्व विभाग ने। प्रत्येक किसान राजस्व विभाग के उस पर दम तोड़ रहा है। ये मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे शिवपुरी जिले का किसान राजस्व विभाग से पीड़ित है और सबसे ज्यादा राजस्व विभाग में फाइलें अटकी पड़ी हैं। किसान मर जाता है लेकिन वो बटांकन और वो नहीं हो पा रहे उनके। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में किसान आंदोलन ना करे तो क्या करे। मामा हमारे परेशान हैं, किसान मेरा भगवान है। पता चला भगवान की स्थिति ये है कि आपके ही राजस्व विभाग के उस पर दम तोड़ रहा है मेरा किसान। किसान की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है जैसे एक डॉक्टर होता है और वो लगातार मरीज को देख रहा है और डॉक्टर की टीम लगातार कह रही कि हम इलाज कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अब किसान की ये कह रहे हैं कि लगातार हम दोगुनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसान को ये लाभ पहुंच रहा है, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। स्थिति ये है किसान सबसे ज़्यादा दुखी है आज के समय में। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 22 नवंबर को हम लोग भोपाल के अंदर जब आंदोलन किया था, उन्होंने हमारी इन सब बिंदुओं पे हाँ करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए तक का कर्जा आप लोगों का माफ़ करूंगा, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं है। अनुदान योजना का कुछ पता नहीं है और ऐसी 12 योजनाएं थी जिनका कुछ पता ही नहीं है। भावंतर योजना का आज तक कुछ पता नहीं है। जबकि हमने दोबारा कहा किसान को अगर आपको सक्षम बनाना है तो किसान को आपको मदद करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। एमएसपी जब आपने मूल्य तय कर दिया तो उससे नीचे कम क्यों बिक रहा है, ये आपको तय करना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व रखना चाहिए आपको इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर। हाँ, बहुत सारे बिंदु। फसल बीमा तो मिला ही नहीं है, 4 साल से मिला ही नहीं है फसल बीमा। HDFC बैंकों को दे रखा है फसल बीमा, उसको ठेका दे रखा है किसान को लूट करने का और वो लगातार लूट कर रही है। और ये पूरे किसान प्रत्यक्षदर्शी हैं, कहीं भी क्रॉप कटिंग नहीं हुई। अपने ये कृषि विभाग के सब बदमाशी कर लेते हैं, सब पैसा खा रहे हैं। बीज में ये स्थिति है कि खाद बीज अफलन वाला बेच रहे हैं, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं करी क्योंकि सब पैसे का खेल चल रहा है, रिश्वत का खेल चल रहा है कृषि विभाग के अंदर। मंडियों की स्थिति ये है कि खनिया दाना और रन्नौद मंडी में तो ये स्थिति है कि खरीदते ही नहीं है, फसल ही नहीं खरीद रहे। बाहर जब किसान बेच के आता है और राजस्व का भी इससे नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। खनिया दाना और रन्नौद मंडी। राजस्व विभाग की स्थिति ये है कि अगर किसी ने दबंग ने कब्जा कर लिया कोई किसान बंधु के उस पर, तो वो छूटनी नहीं है, वो छूट नहीं पा रही 250 के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि फोती नामांतरण के लिए कई वर्ष बीत जाते हैं, व्यक्ति मर जाता है। ये मान लीजिए राजस्व विभाग में इतनी फाइलें पड़ी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ पैसे के कारण, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत। पटवारी फोती नामांतरण के लिए 100% टोटल 100% पैसे से काम हो रहा है। 100% सारे के सारे पैसे से हो रहे हैं। प्रत्येक किसान से आप पूछ लीजिए व्यक्तिगत, अगर एक भी किसान ये कह दे कि मेरा बिना पैसे के हो रहा है। सीमांकन की फाइल जो लगी थी, सब सीमांकन की जो फाइल लगी थी उनमें जिन्होंने पैसे दिए उनके सीमांकन हो गए, जिन्होंने नहीं दिए जिले की सभी तहसीलों में फाइलों के गले लगे हैं। जिन्होंने 20,000 15,000 दिए उनके सीमांकन हो गए। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।